हेलो 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 जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कि भ्रूणी विकास या भ्रूणी परिवर्धन। इससे पहले बच्चों आपने जो था इम्प्लांटेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की बात हमने की थी, ठीक है। जैसे ही बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। तो यह लेक्चर नंबर 10 है बच्चों। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस लेक्चर का आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में भ्रूणी विकास की प्रक्रिया का ब्लास्टुला निर्माण तक सचित्र वर्णन कीजिए। यह पूछा जा सकता है बच्चों कि मानव में भ्रूणी विकास की प्रक्रिया को समझाइए। बच्चों, जो मानवों में बच्चों भ्रूणी परिवर्धन की प्रक्रिया होती है वह माता के फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में होती है। बच्चों, इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले एक ओव्यूलेशन के बाद अंडोत्सर्ग के पश्चात हमारा अनिषेचित अंडाणु होता है और आपका आए स्पर्म शुक्राणु, मादा नर युग्मक शुक्राणु होते हैं। ये दोनों के मिलने से होगी निषेचन की प्रक्रिया, और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। युग्मनज के बाद युग्मनज में होता है विदलन मतलब क्लीवेज पहला बार जब फर्स्ट क्लीवेज होता है बच्चों, पहली बार जब युग्मनज विदलन करता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, और उस युग्मनज की 2 कोशिकीय जो युग्मनज होता है बच्चों उस समय 2 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, मतलब कि 2 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। पहले बने होगा अनिषेचित अंडाणु का होगा निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट में होता है विदलन के फलस्वरूप 2 सेल्ड स्टेज युग्मनज का निर्माण होगा। मतलब ये जो 2 सेल्ड स्टेज युग्मनज मैंने लिखा है, यह पहले विदलन के, ये मतलब कि फर्स्ट विदलन के या प्रथम विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, ना कि यह युग्मनज है, ठीक है। ये युग्मनज नहीं है, पहले विदलन के बाद फलस्वरूप बनी हुई 2 कोशिकाओं वाला ये युग्मनज है आपका। बच्चों, युग्मनज जो होता है वह द्विगुणित होता है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या 36 मतलब 46 होती है। बच्चों, फिर क्या होता है, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनती है, 8 से 16 मतलब बच्चों 16 मतलब 8 कोशिका अवस्था से 16 कोशिकीय अवस्था को हम मॉरूला बोलते हैं, और बच्चों 16 मतलब 16 से 32 सेल्ड स्टेज को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। और देखिए बच्चों, 8 से आपका 16 कोशिकाएं बनती हैं, 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं। बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी पहली वाली सेल्स की लेयर दिख रही है इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कोशिका की पहली परत जो आपको दिख रही है यह ट्रोफोब्लास्ट है। ये दूसरी जो परत है कोशिका की जो कि नीले कलर से है वह इनर सेल मास है। इनर सेल मास बच्चों शरीर के अंगों या फिर शरीर के निर्माण में सहायक होती है। आईसीएम बोलते हैं इनर सेल मास को। इनर सेल मास का कार्य होता है कि बॉडी का निर्माण करना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज में विदलन होता है, और विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। 2 कोशिकाओं में जब फिर से विदलन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 कोशिकाओं से विदलन होने के पश्चात 8 कोशिका से 16 और 16 से 32 कोशिका बन जाती है। तो बच्चों यही 32 सेल स्टेज या ब्लास्टुला आकर के गर्भाशय में आकर रोपित होती है। तो बच्चों मैंने यहाँ भी आपको दिखाया है, ये देखिए इसमें इस डायग्राम में यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये अनिषेचित अंडाणु है, यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, निषेचन हो रही है। निषेचन के फलस्वरूप यहाँ देखिए युग्मनज का निर्माण हो रहा है। युग्मनज डिप्लॉयड है जिसमें 46 क्रोमोसोम है जो कि द्विगुणित होता है। बच्चों इसमें विदलन हुआ युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप 2 कोश भ्रूण जो होता है हमारा वह 2 कोशिकीय अवस्था में बढ़ जाता है। 2 कोशिकीय अवस्था में फिर से विदलन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है। 4 से
फिर विदलन होता है तो 8 कोशिका बनती हैं। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम मॉरूला बोलते हैं। फिर विदलन होता है तो 16 सेल्ड स्टेज 16 सेल्ड स्टेज मॉरूला का निर्माण होता है बच्चों। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मॉरूला बोलते हैं बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, और 16 से 32 कोश की अवस्था को हम ब्लास्टुला बोलते हैं बच्चों। ये देखिए, ये आपका ब्लास्टुला का निर्माण, ये आपका ये जो है ब्लास्टुला है बच्चों, ये 32 सेल्ड स्टेज है बच्चों। इसमें पहली लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, सेल्स की पहली परत ट्रोफोब्लास्ट है, और ये इसके अंदर वाली परत इनर सेल मास है बच्चों। आईसीएम का कार्य होता है बच्चों कि बॉडी फॉर्मेशन, मतलब कि शरीर के निर्माण में यह सहायक होती है बच्चों। आपका जो मानव में भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया होती है वह माता के गर्भाशय तथा फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो बच्चों अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों की 8 से 16 कोश की अवस्था को मॉरूला कहते हैं। ये लिखा गया है 8 to 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मॉरूला, मतलब 8 से 16 कोश की अवस्था को मारूला बोलते हैं और 16 से 32 कोश की अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं बच्चों। यही 32 सेल्ड स्टेज ब्लास्टुला ही आकर यूटेरस की इनर लेयर मेम्ब्रेन, मतलब कि एंडोमेट्रियम में आकर रोपित होती है, यह इम्प्लांट होती है बच्चों। निषेचन से इम्प्लांटेशन तक की प्रोसेस में लगभग 7 दिनों का समय लगता है बच्चों। जब एक अनिषेचित अंडाणु शुक्राणु के साथ आकर मिलता है या निषेचित होता है तो निषेचन के फलस्वरूप दो कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है बच्चों, जिसे युग्मनज कहते हैं। सॉरी बच्चों, ये गलत लिखा गया है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। दो कोशिकीय अवस्था दुगुणित कोशिका का निर्माण होता है। पश्चात एक द्विगुणित कोशिका बनती है का निर्माण होता है या बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं बच्चों। जब एक अनिषेचित अंडाणु तथा शुक्राणु आकर मिलते हैं तो आपस में मिलते हैं या निषेचन करते हैं तो निषेचन के पश्चात बच्चों एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। तो बच्चों ये बता ही दिया, 8 से 16 कोश की अवस्था को मॉरूला बोलते हैं, 16 से 32 कोश की अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं बच्चों। देखिए मैंने यहाँ यही दिखाया है रोपण की प्रक्रिया को, कि यहाँ से ओवरी से निकल रहा है ओवा, ये आपकी ओवरी है बच्चों। ये ओवरी है बच्चों। ओवरी से निकल रहा है, अंडाशय से निकल रहा है आपका ओवा। ये फिम्बरी है, उंगली लाइक संरचना है, उंगली जैसी संरचना। यह ओवा को संग्रहित करेगी, जिससे ओवा आगे धीरे धीरे खिसकता है, और यहाँ से आ रहे हैं ढेर सारे स्पर्म शुक्राणु, यहाँ पे आके एम्पुलरी रीजन में आके निषेचित करते हैं इस अंडाणु को, ठीक है। और ये अंडाणु निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाता है। फिर जाइगोट में विदलन होता है, 2 कोशिकाएं बन जा रही हैं, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका, और यही 32 कोशिकीय अवस्था आकर के यहाँ पे गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में रोपित हो जा रही है। इसी प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे निषेचन के फलस्वरूप पहले युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब पहला विदलन की प्रक्रिया, एक बार विदलन हो जाता है 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। तो विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। पहला बार जब विदलन होगा 2 कोशिकाएं बनेगी, जब फिर दूसरी बार विदलन की प्रक्रिया होती है तो 4 कोशिकाएं बनती, 4 से 8 कोशिकाएं, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे 3-4 बार विदलन की प्रक्रिया होती है बच्चों। तो यह आपके रोपण की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो रोपण की अगर आपसे मैंने पिछले आपको जब मैंने रोपण की परिभाषा इससे पीछे कराई थी कि क्या होता है बच्चों, जब अनिषेचित अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में
विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ विदलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8 कोशिकाएं बनती है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मॉरूला बोलते हैं और 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टुला बोलते हैं। यही ब्लास्टुला सेल स्टेज आकर के गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में आकर रोपित होती है। इस प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं। तो ये आपकी रोपण की परिभाषा हो गई, जो कि मैंने इससे पहले आपको करा रखा था। तो अब आगे शायद आपको परिभाषा देखने को मिले रोपण की, तो चलते हैं हम आगे देखते हैं अगला आपका क्या है। तो बच्चों यही लिखा गया है कि 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, विदलन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी। ये वही है कि 2 से 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं विदलन के फलस्वरूप, और 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मारूला कहते हैं, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टुला बोलते हैं। और 32 कोशिकीय अवस्था ही या ब्लास्टुला ही आकर के गर्भाशय की आंतरिक परत इनर लेयर मेम्ब्रेन में आकर के चिपकती है, जिसे इस प्रक्रिया को अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यह आपकी रोपण की परिभाषा भी बन गई। अब क्या होता है बच्चों, तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? विदलन की अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, या नर युग्मक अंडाणु तथा मादा युग्मक शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बनी हुई दुगुणित संरचना को हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मॉरूला कहते हैं और 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को हम ब्लास्टुला कहते हैं। 32 कोशिकीय अवस्था ब्लास्टुला आकर के गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में आकर के रोपित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिख देंगे। अब आता है बच्चों, इसको मैंने थ्योरी आपको डायग्राम के रूप में बता दिया। अब इसकी थोड़ा थ्योरी अगर आपको लिखनी हो तो थ्योरी कैसे लिखेंगे बच्चों? तो एक सेकंड बच्चों। तो बच्चों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन या भ्रूणी विकास। तो इसकी थ्योरी की बात करें तो बच्चे क्या होता है, निषेचन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले जाइगोट या युग्मनज से हमारे एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण होता है, और यही भ्रूण आगे चल कर के फीटस बनेगा। मतलब एम्ब्रियो से आगे फीटस बनने की सभी विकासात्मक प्रक्रिया को या विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणी विकास कहते हैं। बच्चों निषेचन के पश्चात बनने वाले जाइगोट तथा जाइगोट से एम्ब्रियो से फीटस तक के सभी विकासात्मक प्रक्रियाओं को हम भ्रूणी विकास कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज तथा युग्मनज से बनने वाली संरचना भ्रूण से आगे बनने वाली संरचना फीटस बनने वाली संरचना फीटस की सभी विकासात्मक प्रक्रिया को हम भ्रूणी विकास कहते हैं, या विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणी विकास कहते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया, या ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणी विकास कहते हैं। या ऐसे ही बोलिए बच्चों कि निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज तथा युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज से आपका एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण आगे चल कर के आपका फीटस में बदल जाता है। ये सभी विकासात्मक प्रक्रिया को हम भ्रूणी विकास कहते हैं। तो बच्चों बहरहाल आपको ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बस ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता क्या है। तो बच्चों निषेचन के पश्चात जो हमारा जाइगोट बनता है और जाइगोट से जो हमारा जाइगोट आगे चल कर एम्ब्रियो में बदल जाता है और यही एम्ब्रियो आगे चल के फीटस में बदल जाता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया तथा एम्ब्रियो से फीटस बनने की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएँ विकासात्मक प्रक्रिया या विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणी
विकास कहते हैं। बच्चों, ये जो भ्रूणी विकास की प्रक्रिया होती है, यह माता के फैलोपियन ट्यूब तथा गर्भाशय या यूटेरस में होती है या अंडवाहिनी में होती है। बच्चों, हम भ्रूणी परिवर्धन को कुछ चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है क्लीवेज। क्लीवेज को हिंदी में विदलन बोलते हैं। फिर दूसरा आता है मोरुला फॉर्मेशन, फिर ब्लास्टुलेशन बच्चों या ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, फिर इम्प्लांटेशन, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और फीटल डेवलपमेंट। तो ये 6-7 स्टेप होते हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे, पहला हमारा आता है इसमें क्लीवेज। क्या होता है विदलन? विदलन होता क्या है? तो बच्चों, विदलन में क्या होता है, निषेचन के पश्चात हमारा जो युग्मनज होता है वह लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है और यही घटना विदलन कहलाती है। या निषेचन के बाद युग्मनज का लगातार माइटोटिक डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन करना ही विदलन कहलाता है। बच्चों, यह विदलन की प्रक्रिया जो होती है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है। और क्या होता है बच्चों, इसमें इस प्रक्रिया में, विदलन की प्रक्रिया में जाइगोट का आकार नहीं बदलता, मतलब आकार बढ़ता नहीं है बच्चों। जाइगोट का आकार वितरण की प्रक्रिया में जाइगोट का आकार नहीं बढ़ता। ठीक है। केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जितनी बार ये विदलन की प्रक्रिया होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, बनती जाएंगी और वो ढेर सारी कोशिकाएं बनेंगी। अब बच्चों, क्या होता है, ये जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं, विदलन के फलस्वरूप जो बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूँ कि निषेचन के पश्चात जो हमारा युग्मनज होता है वो लगातार समसूत्री विभाजन करता है, जिसे हम विदलन कहते हैं। बच्चों, विदलन में क्या होता है कि यह प्रक्रिया, विदलन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होती है। इस प्रक्रिया में जाइगोट का साइज नहीं बढ़ता, मतलब जाइगोट का आकार नहीं बढ़ता, युग्मनज का आकार नहीं बढ़ेगा। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, सिर्फ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ढेर सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं। बच्चों, बनने वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। जो बनने वाली विदलन के फलस्वरूप बनी हुई कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब क्लीवेज के चरण कौन से होते हैं बच्चों? तो बच्चों, विदलन के चरण कौन से होते हैं? तो विदलन का पहला चरण होता है बच्चों 2 सेल्ड स्टेज। इसमें हमारा जाइगोट जो होता है पहला मियोटिक डिवीजन करता है या माइटोटिक डिवीजन करता है, जिससे 2 ब्लास्टोमियर सेल्स का निर्माण होता है। फिर दूसरे में क्या होगा, मैंने बोला ना कि जाइगोट जब पहली बार समसूत्री मतलब कि क्लीवेज करता है तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 मतलब कि 2 ब्लास्टोमियर सेल्स का निर्माण होता है। फिर दूसरे स्टेप में 4 सेल स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर के 4 ब्लास्टोमियर सेल्स का निर्माण करती है, मतलब दूसरी बार क्लीवेज की प्रक्रिया होती है। फिर 8 सेल स्टेज आता है, मतलब ये कोशिकाएं पुनः विभाजित हो जाती हैं तथा 8 ब्लास्टोमियर सेल्स का निर्माण करती हैं। फिर 16 सेल स्टेज। इसमें क्या होता है बच्चों, जब लगभग 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो अगला चरण मतलब स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये जो 8 ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं ये पुनः विभाजित हो जाती हैं तथा 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बच्चों, इसमें होता क्या है, 16 कोशिकाएं बनेंगी और 16 से फिर 32 कोशिकाएं बनती हैं। बच्चों, 8 से 16 कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, जब बनती हैं तो उसे ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है। और ये 16 सेल्थ स्टेज को क्या बोलेंगे, 16 सेल्थ के से जब 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो इस चरण को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। अब इसमें आता है कि मोरुला फॉर्मेशन, सॉरी बच्चों,
नहीं, सही लिखा गया है बच्चों, मारूला फॉर्मेशन। क्लीवेज की प्रोसेस को मैंने दिखाया है कि जब मतलब कि 8 कोशिकाएं बनेंगी, 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं, और जब 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तब रोपण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यह विदलन की प्रक्रिया ऐसे होती है कि 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिकाएं बनती हैं। जब 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो यह आगे की अगला चरण हमारा प्रारंभ होता है, मतलब कि रोपण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब ये क्या होता है, मॉरुला फॉर्मेशन क्या होता है? तो बच्चों, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 16 से 32 तक हो जाती है तो यह कोशिका, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 16 से 32 हो जाती है तो यह कोशिका एक ठोस गेंद, मतलब सॉलिड बॉल के रूप में दिखाई देने लगती है, या सॉलिड एक ठोस गेंद के रूप में बन जाती है, जिसे मॉरुला कहते हैं। बच्चों, मॉरुला जो होती है वह सहतूत के फल जैसा या मलबेरी जैसा दिखता है। बच्चों, यह अवस्था फर्टिलाइजेशन के लगभग 3 से 4 दिन के बाद बनती है। फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिनों के बाद मॉरुला का निर्माण होता है। तो बच्चों, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मारूला कहते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है। जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 16 से 32 कोशिकीय अवस्था की हो जाती है तो क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 16 से 32 कोशिकाओं की अवस्था की हो जाती है तो यह कोशिका कैसी हो जाएगी, जो हमारा जाइगोट होता है, या जो वो होता जाइगोट हो या एम्ब्रियो हमारा है, यह एक ठोस गेंद के रूप में दिखाई देने लगता है, या सॉलिड बॉल के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम मॉरुला कहते हैं। मॉरुला होती कैसी है, तो सहतूत के फल जैसा दिखती है, जिसे बच्चों सहतूत में देखते होंगे छोटी छोटी ऊपर छोटे छोटे, वो अगर सहतूत की आपका सहतूत का आपने कभी फल देखा होगा तो उसमें देखे होंगे ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे दाने बने रहते हैं। ऐसे ही मलबेरी जैसी इसकी मॉरुला की भी संरचना होती है। तो ढेर सारे इसके अंदर कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं। बच्चों, क्या होता है, मरूला जब बनती है तो मरूला के बनने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। धीरे धीरे बनने में लगभग 3 से 4 दिनों का समय लगता है। मरूला धीरे धीरे बच्चों यूटेरस की तरफ आगे बढ़ता है। थर्ड स्टेप में ब्लास्टुलेशन फॉर्मेशन या ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, या ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, मारूला के अंदर फ्लूइड भर जाता है, मतलब एक द्रव भर जाता है, जिससे मारूला जो होती है खोखली संरचना बन जाती है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बच्चों, मारूला के अंदर द्रव भरने के कारण वह एक खोखली संरचना बना लेता है। मारूला के अंदर द्रव या फ्लूइड भरने से वह एक खोखली संरचना बना लेता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला है आपका ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा है बच्चों इनर सेल मास, ICM बोलते हैं इनर सेल मास को, और तीसरा होता है ब्लास्टोसिल। बच्चों, आपका जो ट्रोफोब्लास्ट होता है पहला, यह पहली और बाहरी परत होती है। बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट आगे चल कर के प्लेसेंटा, मतलब कि अपरा का निर्माण करती है। बच्चों, यह अपरा के निर्माण में सहायक होती है। बच्चों, इनर सेल मास को हम ICM बोलते हैं। बच्चों, यह अंदर की कोशिकाओं का समूह होती है, यह अंदर स्थित कोशिकाओं का एक समूह होता है। बच्चों, यही ICM आगे चल कर एम्ब्रियो का निर्माण करता है, मतलब कि हमारे भ्रूण का निर्माण यह ICM करता है। बच्चों, थर्ड होता है ब्लास्टोसिल। बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर का फुल फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बच्चों एक गुहा पाई जाती है जिसमें द्रव भरा होता है। उस गुहा को हम ब्लास्टोसिल कहते हैं, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम ब्लास्टोसिल कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, ब्लास्टुला के अंदर पाई जाने वाली गुहा को हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। तो अब इसमें फोर्थ स्टेप में होता है अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन, क्लीवेज का, भ्रूणी
विकास का चौथा स्टेप आता है कि इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण। अंतःरोपण या अंतरोपण, ब्लास्टोस इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण। बच्चों ब्लास्टोसिस्ट को मैं फिर से बताता हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बच्चों फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, मतलब कोश द्रव से भरा हुई द्रव से भरी हुई एक गुहा पाई जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। या फिर ऐसे बोलिए कि ब्लास्टुला के अंदर पाई जाने वाली गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, चाहे जो बताइए। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है अंतःरोपण। तो बच्चों अब देखेंगे अंतःरोपण। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की आंतरिक परत या आंतरिक दीवार बच्चों यू ब्लास्टोसिस्ट, हाँ ब्लास्टोसिस्ट ही है। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से आकर चिपकने की प्रक्रिया, चिपक जाना और धंस जाने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। बच्चों ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की आंतरिक परत में आकर चिपक जाना, आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में आकर चिपक जाना और धंस जाने की प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण कहते हैं। बच्चों अंतःरोपण की प्रक्रिया जो होती है वह लगभग 6 से 7 दिनों तक होती है। बच्चों निषेचन से लगभग 6 से 7 दिनों का समय लगता है रोपण की प्रक्रिया होने में। अगर निषेचन से हमारा जाइगोट या एम्ब्रियो आकर के भ्रूण में रोपित हो जाए, इसके लिए हमें 6 से 7 दिनों का समय लगता है। तो निषेचन से रोपण के बीच का समय लगभग 6 से 7 दिनों का होता है। अब बच्चों क्या होता है, इस प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूटेरस की ओर बढ़ता है और यूटेरस में पहुंचेगा। वहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट ही तो आउटर सेल सरफेस था, सेल मतलब यूटेरस का ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट ही ब्लास्टोसिस्ट का, हाँ इसका जो ब्लास्टोसिस्ट का पहली सेल्स की लेयर थी वो ट्रोफोब्लास्ट थी। तो यही ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से आकर जुड़ता है, फिर धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की वाल में धंस जाता है। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वह आपकी बच्चों ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वह यूटेरस की वाल से आकर चिपकता है, यूटेरस की इनर लेयर मेम्ब्रेन पे आकर चिपकता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे यूटेराइन वाल में धंस जाता है। बच्चों इसकी महत्व की बात करें, अगर हम इसकी महत्व की बात करें इम्प्लांटेशन की, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है बच्चों, एम्ब्रियो को, हमारे भ्रूण को पोषण मिलना प्रारंभ हो जाता है, मतलब कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो जाती है और प्लेसेंटा अपरा के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हमारा इसका निर्माण हो जाएगा, रोपण की प्रक्रिया हो जाती है बच्चों, तो एम्ब्रियो को क्या मिलना प्रारंभ हो जाता है, पोषण तथा ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो जाता है तथा प्लेसेंटा अपरा के निर्माण की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बच्चों अब इसमें 5th स्टेप आता है गैस्ट्रुलेशन। बच्चों जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है यह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें क्या होगा बच्चों कि हमारी एम्ब्रियो जो होता है वो 3 जर्म लेयर मतलब 3 जनन परतों में विभक्त हो जाता है बच्चों, बट जाता है। इन 3 जन्मों या ऐसे बोल सकते हैं कि इस चरण में 3 जर्म परतों का निर्माण होता है। पहली होती है बच्चों एक्टोडर्म, दूसरी मीजोडर्म, तीसरी एंडोडर्म। बच्चों हमारे एक्टोडर्म से बच्चों एक स्किन, हेयर, नेल्स, ब्रेन, नर्वस सिस्टम तथा आई का निर्माण होता है, मतलब चमड़ी, बाल,
नाखून, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र और आँखों का निर्माण हमारा एक्टोडर्म से होगा। मीजोडर्म से हमारा बनता है बच्चों मसल्स, बोन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स और किडनी, मतलब कि मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, हृदय और रक्तवाहिकाएं तथा वृक्क। ठीक है, किडनी या वृक्काणुओं का या वृक्क का निर्माण होता है किससे? मीजोडर्म से। अब आपका अगला आता है बच्चों एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर मतलब कि पाचन तंत्र, लीवर, पैंक्रियाज मतलब कि अग्नाशय तथा हृदय तथा फेफड़ों का निर्माण एंडोडर्म से होगा। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैंक्रियाज तथा लंग्स का निर्माण होता है। अब 6 इसमें आता है बच्चों कि 6 आता है इसमें क्या आपका 6 आएगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है बच्चों? जब यह तीनों जर्म लेयर अलग अलग टिश्यू मतलब कि ऊतकों और अंगों का निर्माण कर लेती हैं तो इस प्रक्रिया को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। बच्चों इन ऊतकों, इन एक्टोडर्म, मेसोडर्म से, इन तीनों जर्म लेयर से इन सारे ऊतकों तथा अंगों का निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्टोडर्म से बन जाता है दिमाग, स्पाइनल कार्ड। मेसोडर्म से हार्ट का निर्माण हो जाएगा, मसल्स और बोन का। एंडोडर्म से लीवर, पैंक्रियाज तथा लंग्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों कि तीनों जर्म परतों से अंगों तथा ऊतकों का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन, जेनेसिस मतलब निर्माण होना। तो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस बच्चों लगभग 3rd वीक से 8th वीक तक होती है, मतलब तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक होती है। बच्चों 7th स्टेप आता है इसमें फीटल डेवलपमेंट। बच्चों जब हमारा एम्ब्रियो की आयु लगभग 8 सप्ताह मतलब 2 महीने से अधिक हो जाती है तो उसे फीटस कहते हैं। बच्चों जो हमारा भ्रूण होता है जब लगभग 8 सप्ताह से अधिक मतलब कि 2 महीने का होता है या 2 महीने से अधिक उसकी आयु हो जाती है तो उसे हम फीटस कहते हैं। बच्चों इस चरण में क्या होगा आपका, जब जैसे बच्चों 2 महीने से अधिक हमारा एम्ब्रियो हो जाता है तो उसके सभी मुख्य अंगों का निर्माण हो जाता है। मतलब इस 2 महीने से जैसे ऊपर होती है प्रेगनेंसी, हमारे सभी जो मुख्य अंग होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। और इस चरण में फीटल डेवलपमेंट में इन अंगों का विकास अच्छे तरीके से होता है तथा परिपक्वता होती है। मतलब इन ऑर्गन का ग्रोथ और मैच्योरेशन की प्रोसेस फीटल डेवलपमेंट में होती है। बन तो ये बच जाते हैं, बन तो ये पहले जाते हैं 2 महीने से, जैसे ही बेबी जैसे 2 महीने का होता है उससे पहले ही बन जाते हैं, लेकिन 2 महीने के पश्चात जैसे 2 महीने से ऊपर प्रेगनेंसी होती है, सगर्भता होती है, वैसे ही इन अंगों का विकास तथा परिपक्वता होना प्रारंभ हो जाती है इस चरण में। बच्चों जो आपकी गेस्टेशन पीरियड होता है या फिर बोल सकते हैं गर्भावस्था होती है, मानव में गर्भावस्था लगभग बच्चों 9 महीने या 280 दिनों की होती है। बच्चों गर्भावस्था मानवों में लगभग 9 महीने या 280 दिनों की होती है। तो अब अगला आता है बच्चों, इसमें देखते हैं अगला क्या है आपका इसमें। अब बस बच्चों रिवीजन है आपका कि तो हमने क्या देखा था बच्चों, फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण हुआ और जाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट में होता है क्लीवेज, क्लीवेज से हमारा विदलन होता है, विदलन से मोरुला का निर्माण हुआ, विदलन मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण या ब्लास्टुला बनी और ब्लास्टुला आके रोपित हो गई, रोपित इम्प्लांटेशन जिसे बोलते हैं। फिर हुआ जेस्टेशन, मतलब कि जेस्टेशन आपका जेस्टेशन प्रोसेस हुई, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर फीटस का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ अंगों का निर्माण हुआ और यहाँ पर भी 3 जर्म लेयर का निर्माण हुआ। यहाँ यही 3 जर्म लेयर से जो अंग और ऊतक बने, इन 3 जर्म लेयर इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में 3 जर्म परतों का निर्माण हुआ और इस ऑर्गेनोजेनेसिस में इन्हीं 3 जर्म परतों से ऊतकों का निर्माण तथा अंगों का निर्माण हुआ। फिर 9th स्टेप आता है फीटस डेवलपमेंट। फीटस डेवलपमेंट में इन ऊतकों तथा अंगों का परिपक्व
परिपक्वीकरण होगा, मतलब ये मेच्योर होंगे या परिपक्व होंगे तथा इनका अच्छे तरीके से विकास होता है। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जाइगोट होता है बच्चों, वह शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने से बनने वाली संरचना होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनने वाली एक कोशिका होती है बच्चों जाइगोट। यह सिंगल कोशिका होती है, मतलब एक कोशिका होती है बच्चों। इसमें माता तथा पिता दोनों का मतलब कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 गुणसूत्र पिता के पाए जाएंगे जाइगोट में और 23 गुणसूत्र माता के, तो 46 गुणसूत्र इस जाइगोट में पाए जाते हैं। यह द्विगुणित संरचना होती है, ठीक है। एक कोशिका होती है और द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या यह 2n होता है। बच्चों जाइगोट जब पहली बार मियोटिक डिवीजन करता है तो 2 कोशिकाओं में यह बढ़ जाता है। इन दोनों कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं तथा इस अवस्था को 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं। बच्चों जाइगोट जो पहली बार मियोटिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन करता है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन करता है तो वह 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है बच्चों। बनी हुई इन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और इस अवस्था को ब्लास्ट 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या था बच्चों कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमारा जाइगोट बना। जाइगोट जो कि सिंगल सेल था, डिप्लॉइड था। फिर इसमें क्लीवेज होता है और 2 कोशिकाएं बनती है। फिर सेकेंड क्लीवेज होता है, सेकेंड क्लीवेज से 4 कोशिकाएं बन रही है। और फिर थर्ड क्लीवेज होता है, थर्ड क्लीवेज में 8 कोशिकाएं बनती है। फिर मॉरूला, फिफ्थ स्टेप में मॉरूला का फिर निर्माण होता है। मॉरूला से फिर ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला का निर्माण होता है। और जाइगोट फिर यही ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला आकर के गर्भाशय की आंतरिक परत में रोपित हो जाती थी। बच्चों जाइगोट का मतलब होता है सिंगल सेल, मतलब ये सिंगल सेल होती है। डिप्लॉइड मतलब 2n या द्विगुणित होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग ये होता है बच्चों के लिए कि जाइगोट हमारा हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, कि इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं तो 1 कोशिकाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ध्यान रखिएगा, जाइगोट सिंगल सेल होता है और द्विगुणित होता है और 46 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। तो अब अगला इसमें आएगा बच्चों, अगला इसमें आता है बच्चों कि 2 सेल्ड स्टेज का क्या मतलब होता है। मतलब बच्चों जब जाइगोट हमारा फर्स्ट बार क्लीवेज करता है तो बनने वाली जो 2 कोशिकाएं बनती हैं ब्लास्टोमियर्स की 2 कोशिकाएं बनती हैं, उन्हें 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया अभी कुछ समय पहले। तो बच्चों आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे, इससे अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रसव क्या होता है और दूध श्रवण, ये 2 प्रोसेस बची हुई हैं इस अध्याय में, फिर यह अध्याय आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।